Theory without application is useless, and application without theory is dangerous. This is just not a quote. This is the core belief of the man who is going to shape your CAT 2025 paper. Yes, these are the core belief of your CAT 2025 convener. Meet the CAT convener. I got this from their LinkedIn. He's written, personally believe that theory without application is useless and application without theory is dangerous. So the majority of my publications would be applied research rather than general theory. So are they going to create the CAT 2025 paper on the belief of the convener? Could be, could not be. Meet the convener of CAT 2025, Professor Ram Kumar PN, IMK. We published a video, we released a video that IMK is going to be the convening IAMS of the CAT. Now, we are going to discuss how the Professor Ram Kumar PN is going to shape your CAT. What is the role of the convener? It is going to have a big story. कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं प्रिपेयर करना है, हिस्टोरिकल क्या ट्रेंड्स हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा. दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ सेंसेशनल वीडियो. बहुत सारे वीडियोज आएंगे इसके बाद कि लुक दिस इज द कैट कन्वेनर, ही इज द कैट कन्वेनर. अब ये पेपर इतना होगा, इतना नहीं होगा, तो इससे पहले तुम रियलिटी जान लो कि क्या होता है, क्या नहीं होता है. हु इज द मैन, हु इज द माइंड बिहाइंड द कैट 2025 और वो कैसे सेव कर रहे हैं तुम्हारे कैट को. माई सेल्फ अमीर, people call me MB or the quant guru. I always say cat is not a journey, cat is the path. तो इस पाथ को ट्रेस करते हैं एज पर द डेटा, बिकॉज प्रोफेसर राम इज फ्रॉम द ऑप्स. वो डेटा बिलीव करते हैं. 80% ऑफ द योर ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ बी द क्वांट या DIR के कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आर कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस मटेरियल, ओपन सेशंस, टेस्ट सीरीज उसी से आते हैं. तो हम इसमें बात करते हैं. जो मुझे फॉलो करता है वो बिलीव करता है कि फॉर मी इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट, इट इज़ द कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड द प्रैक्टिकल यूज क्या होता है. तो शायद हमारी थिंकिंग और प्रोफेसर राम द कन्वीनर की थिंकिंग सेम है. तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या मूवमेंट होती है, क्या नहीं होती है. तो आप बोलोगे सर ये पता कैसे चला कि प्रोफेसर राम PN इज द कन्वेनर. सो एज पर द RTI, पीपल सेम इज द RTI मैन. कन्वेनर ऑफ CAT 2025 इज द प्रोफेसर राम कुमार. वो राम कुमार है. डन. और कोई प्रूफ है? तो प्रोफेसर राम कुमार ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अपडेट किया है, ही द कन्वेनर सिंस अप्रैल 2025. तो मतलब ये प्रूफ हो चुका है, ये है, ही इज गोइंग टू बी द मैन बिहाइंड द CAT 2025. आगे मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है. तो पहले हम इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं. हु इज सर राम कुमार? प्रोफेसर राम कुमार क्या है? एकेडमिक बैकग्राउंड, ही इज द PhD इन द ऑपरेशंस फ्रॉम द IIT मद्रास. अगर कोई बंदा ऑपरेशंस में PhD किया हुआ है, इट मीन्स उसका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है, लॉजिकल स्किल बहुत अच्छी है, एंड द मैथ्स तो अच्छा होगा ही होगा. ही इज द ME इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम द PhD कॉलेज फ्रॉम द 23-25. द BTech फ्रॉम द ME JNTU हैदराबाद से किया है. पोस्ट डॉक्टरेट इन्होंने नैनंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से सिंगापुर से किया है. तो मतलब पूरा का पूरा जो इनका बैकग्राउंड है, इट्स कंप्लीटली एनालिटिकल्स, ऑपरेशनल ड्रिवन एंड बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ऑब्वियसली ये सब कुछ को ग्राउंड रूट से देखना स्टार्ट करते हैं. तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन फॉर द CAT कन्वेनिंग IAMS. बट बेस्ट तो ये लास्ट ईयर ही बन चुके थे फॉर दिस पोजीशन. हमें पता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम IMK ही इज गोइंग टू बी द CAT 2025 कन्वेनर, एंड लास्ट ईयर ही वॉज द IMK एडमिशन के चेयरपर्सन थे. तो जनरली एडमिशन चेयरपर्सन ही नेक्स्ट ईयर कन्वेनर बनता है. मोस्ट ऑफ द ट्रेंड यही है. अभी ये IMK में प्रोफेसर्स हैं. कन्वेनर CAT 2025 आपने लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, अप्रैल 2025 से ये अपॉइंट हो चुके हैं. मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनका गाइडिंग प्रिंसिपल जो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से झलकता है, दिखता है, सामने आता है, थ्योरी विदाउट एप्लीकेशन इज यूजलेस एंड एप्लीकेशन विदाउट थ्योरी इज डेंजरस. इसका मतलब कुछ एप्लीकेशन ड्रिवन क्वेश्चंस आपके CAT में दिखने के चांसेज हैं. क्या CAT कन्वेनर का काम क्या है, क्या वो CAT क्वेश्चंस क्रिएट करवा सकता है, क्या नहीं करवा सकता है, मैं सब कुछ बताऊंगा एज पर द डेटा, एज पर द इनसाइड स्टोरी. ही फोकस्ड ऑन द अप्राइड रिसर्च मेकिंग हिम अ परफेक्ट फिट टू शेप एन एग्जाम लाइक CAT. ऑब्वियसली ये जो पूरा कार्यक्रम है 2024 से ही स्टार्ट हो गया था, जब वो एडमिशंस MBA ज्वाइन कर लिया था IMK में. लॉजिकल थिंकिंग एंड द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस CAT के लिए चाहिए होता है, और ये कन्वेनर हैं तो वो शायद अपने कुछ थिंकिंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए.
बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द MBA जो प्रॉपर होना चाहिए, वी आर गेटिंग जो मगअप करके पहुंच जा रहे हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशन अगर आपको मिलना स्टार्ट होता है, बीट इन अ VRC, क्वांट, LRDI, तो जनरली वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर मैनेजर जो कंसल्टिंग, ऑपरेशंस या किसी और रोल की तरफ जा सकते हैं। ये क्या पढ़ाते हैं? ये ऑपरेशन रिसर्च फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। द मीनिंग ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च में आपका पर्ट आता है, दिस इज द पर्ट, दिस इज CPM। ये इस पे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन देख सकते हैं। नेटवर्क एंड डायग्राम के क्वेश्चंस भी पहले आए हैं, तो क्या वापस नेटवर्क एंड डायग्राम आ सकता है? क्या पर्ट आ सकता है? क्या प्रोसेस डायग्राम आ सकता है? पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें इसे एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। ये ऑपरेशन रिसर्च एडवांस भी पढ़ाते हैं फॉर द PhD पीपल, एंड द OM तो इनका पेपर है ही है। एंड मैंने पहले भी बताया है, दिस इज व्हाट ही इज फॉर द पीपल। उनके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, उन्हें एप्लीकेशन चाहिए, उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चाहिए। तो शायद हम ये देखने को मिले इन द RC पेपर, शायद हमें ये देखने को कुछ मिल सकता है इन द LRDI, शायद हमें ये देखने को मिल सकता है क्वांट। तो आप तैयार रहो। ऑपरेशंस की जनता मान लो कि नहीं आया, हो सकता है नहीं आए, लेकिन आपको रेडी तो रहना है ना। वी शुड रेडी फॉर द एवरी सिचुएशन जो होना चाहिए। अब ये बात है कि सर रोल ऑफ द कैट कन्वीनर क्या होता है? तो एज पर द RTI रिप्लाई, मैंने RTI डाला है बहुत बार, उसमें बहुत सारे रिप्लाई हुए हैं, उसका जो जिस्ट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैट इज द कैट क्वेश्चन पेपर विद द IIMs। ये कैट के क्वेश्चन पेपर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या ये पेपर सेट करते हैं? क्या क्वेश्चन क्रिएट ये खुद से करते हैं? नहीं, इनके पास एक थिंक टैंक होती है जिनको ये बोलते हैं कि तुम्हें ये क्वेश्चन चाहिए, कुछ अपने क्वेश्चंस बताते हैं कि ऐसा ऐसा देखो, वो मीटिंग करते हैं। तो इनकी आइडिया को देखते हुए, अगर आप मीटिंग करते हो थिंक टैंक से, अगर मीटिंग करते हो बाकी लोगों से, तो जो मीटिंग के अंदर जो जूनियर्स सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने सीनियर्स के आइडियाज को पेपर पे इंप्लीमेंट कर सके। तो बहुत बार कैट कन्वेनर का थॉट प्रोसेस आपके क्वेश्चंस को इंप्रूव और चेंज कर सकता है। व्हाट आई एम सेइंग, ये खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। जनरली अगर बहुत ज़्यादा इन्थू होंगे तो एक दो क्वेश्चंस खुद से बना सकते हैं, उनके पास पावर है, ही इज द कंप्लीट गॉड ऑफ द कैट 2025, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो ना, अगर वो मीटिंग में कुछ बात बोल रहे हैं कि हमें ये देखो ये देखो ये देखो, अगर कुछ होता है या बोलते हैं कि देखो मेरा ये है या हमारा है, तो कैट के जो बाकी जो हमारी टीम होती है, थिंक टैंक होती है, जो बाकी क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, एट द एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, उसमें जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे, मैं कुड बी देयर शुड बी द स्मॉल पाई ऑफ द चांसेस कि इनकी थिंकिंग यहाँ पे दिख जाए। तो इफ़ यू वांट कि हमें कैट प्रिपेयर करना है और हम सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इसे भी प्रिपेयर कर ले, जो ऑप्स की तरफ जाएगा, जो मैं बताऊंगा या जो मेरी क्लासेस में झलकती है हमेशा, तो आप उसको देखना चाहिए। What is the second role? The CAT convener monitors the complete test activities from the IIM. This is the not the IIM Bangalore. IIM Bangalore का मतलब क्या है? बैंगलोर का RTI का रिप्लाई आया था फ्रॉम IIMs। कैट स्टार्ट करना, वेंडर्स को असाइन करना, वेंडर्स को मनी रिक्रूट करना, क्या फॉर्म फी होगा उसे डिसाइड करना, कैट का सब कुछ ढंग से चल रहा है उसे गाइड करना, कैट के क्वेश्चंस पेपर में सब कुछ सही है उसे देखना, मतलब कैट की सारी एक्टिविटीज, और लास्ट में कैट का रिजल्ट निकालना, और कैट के बाद जो प्रॉफिट होता है IIMs को, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब जीरो से लेके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तक कैट का सारा काम कन्वेनर करता है। बहुत सारे काम्स हैं, बहुत सारे रोल्स हैं, दे हैव अ टीम। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी फीस तो थोड़ा सा है ही कि फीस बढ़ना चाहिए, ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, वो तो बात की बात है, मतलब फीस जिसके लिए होगा सबके लिए होगा। क्या हमारे क्वेश्चन पेपर्स में कुछ इंपैक्ट हो सकता है? क्या स्लॉट्स चेंज हो सकती हैं, स्लॉट्स इंक्रीज हो सकती हैं? यहाँ पे जो मैं बात देखने को मुझे मिल रही है, सिंस ही इज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर प्रोफेसर राम कुमार कैट की मार्केटिंग अच्छे से करते हैं, जिसकी मार्केटिंग अभी कमी है, अवेयरनेस अच्छे से क्रिएट करते हैं कैट और MBA को लेके, बिकॉज MBA कहीं ना कहीं निगेटिव जा रहा है, तो वी कुड सी द अराउंड 10 to 15% का जंप इन द कैट application forms and the cat registration and the finally the cat takers। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर को सजेशन देना चाहता हूँ कि कैट के अवेयरनेस को इंक्रीज की जाए। 3 lakhs नंबर इज नॉट अ नंबर्स जो बहुत बड़ी नंबर्स हैं, हाँ इंक्रीज हो रही है, लोग 3 lakhs को भी बड़ा नंबर मानते हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि 3.5 to 4 lakhs शुड बी द कैट एस्पिरेंट्स जो होना चाहिए। तो ये जरूरी है कैट का अवेयरनेस। क्या हमें MBA करना है या नहीं करना, वो बात की बात है। तो एक मार्केटिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा कैट के अवेयरनेस को इंक्रीज करो। लाइक जैट का एड रन होता है, आपका
स्नैप का ऐड रन होता है, एनमैट का ऐड रन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि कैट का ऐड रन करो, कैट का न्यूज़ बाहर आना चाहिए, एमबीएस की आई एम कैट कैसे कर रहा है वो बाहर आना चाहिए, कन्वीनर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते रहने चाहिए। तो ये अगर दिखता है तो ये आई एम के कुछ पब्लिकेशन हाउस आने चाहिए जो न्यूज़ और मीडिया में बनी रहे। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द कैट। कुछ बेटर कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, बेटर नंबर्स देखने को मिलेगी और बेटर प्रॉफिट होगा आईएम्स को। ये मेरा सजेशन है, बट एनीवे कैट कन्वीनर आपके लिए क्वेश्चंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो व्हाट डज मीन टू एस्पिरेंट्स, आपके लिए क्या मतलब है? द कन्वीनर इज इन चार्ज ऑफ टू सम एक्सटेंट डिजाइनिंग एंड रिव्यूइंग द क्वेश्चन। उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, या उनकी थॉट प्रोसेस आपके कैट में जा सकती है। ऐसा हो सकता है और होता आया है, मैंने देखा है। टेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन को भी वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि वो टीसीएस को बताते हैं, टीसीएस इज द आईटी वेंडर्स की क्या है क्या नहीं है उसको बताते हैं, क्या है नहीं है। वो इंश्योर करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से चल रहा है, जो पूरा प्रोसेस है हमारा, एंड द 3 स्लॉट्स है उसमें फॉर्मूला अच्छे से हुई है, बिकॉज हर एक जगह उनकी साइन होगी। तो उनका साइन मीन्स वो ये कंडक्ट कर रहे हैं। अगर कल को कुछ भी होता है तो कन्वीनर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इसके लिए ब्लेम किया जाता है। तो वो इंश्योर करते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स अच्छा हो, क्वेश्चन पेपर्स की क्वालिटी अच्छी हो, मैनेज किया जाए हर एक जगह। अभी क्या है कि क्वेश्चन टफ हुए थे, देन क्वेश्चन मॉडरेट हुए थे, तो इस बार क्वेश्चन कैसा होना चाहिए वो बताने वाले हैं पर्सन है कि क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। एंड वो कोऑर्डिनेट करते हैं एवरीथिंग फॉर द टीसीएस पार्टिसिपेटिंग आईएम्स, एंड जितने भी आईएम्स पार्टिसिपेट करते हैं उससे ये कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो होता है इनके थ्रू कि बाकी जो नॉन आईएम्स हैं जो कैट में रजिस्टर करते हैं उनके साथ कैसा किया जाए, उनसे कितनी फीस लेनी है, उनको कितना डेटा शेयर करना है, उनको कौन सा डेटा शेयर करना है। बहुत कुछ है जो उनका काम होता है, बट हमारा काम तो एक ही है, सर बताओ क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ चेंज है या नहीं है, तो हम बात करते हैं। वाइल टीसीएस मैनेज द सॉफ्टवेयर एंड द लॉजिस्टिक, आपको पता है टीसीएस आयोन सब कुछ मैनेज करता है, द पेपर डिफिकल्टी लेवल एंड डिसीजंस मेड बाय द कन्वीनर टीम। बट पेपर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, एंड ऑल अदर डिसीजंस वो कन्वीनर और उनकी टीम लेती है। तो आपके कन्वीनर डिसाइड हो चुके हैं, ऑप्स बैकग्राउंड है, आईआईटीज हैं, एमई हैं, इंजीनियर्स हैं, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होना चाहिए। क्या इसका कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, मैं उसमें भी बात करता हूँ। तो इससे पहले कन्वीनर कौन कौन थे? अभी IMK है, ऑपरेशन रिसर्च, IIT मद्रास PhD है, इससे पहले IIM कलकत्ता था, मिस राम्या मैम थी यहाँ पे, क्वांट फैकल्टी थी, एडमिशन चेयर था। तो यहाँ पे एक देखने को बात मिलेगी, मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कि क्या है। उससे पहले लखनऊ था, प्रोफेसर संजीत सिंह फोगट थे, डिसीजन साइंस थे, DRDO में उन्होंने काम किया था। तो क्या सर इन्होंने DRDO में काम किया था, डिसीजन साइंस था, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ था? लेट्स सी, होप। अगर ऐसा होता तो ये क्वांट की फैकल्टी है और IIM कैलकाटा इज नोन फॉर द टफ, तो ऑब्वियसली हमें क्वांट टफ दिखने को मिलता। तो मैं यहां बता दूं कैट 2024 का क्वांट इजी नहीं था, विथ कंपेयर टू 2023 ऑन अ इजियर साइड था। तो IIM कैलकाटा एक टफ पेपर सेट करने को जाना जाता है, तो IIM कैलकाटा ने एक टफ पेपर सेट किया था, ये मॉडरेट लेवल था। लेकिन 2023 का बेंचमार्क ही इतना टफ हो गया था कि ये दिखेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। IIM बैंगलोर, आशीष मिश्रा मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी के थे। 2022 में पेपर वॉज ऑन नॉर्मल साइड, VARC ऑन अ ट्रिकियर साइड, आपको दिखा था यहाँ पे। तो हम इसमें बात करते हैं। तो ये कन्वीनर है, और IIM इससे पहले 2019 में था, और उससे पहले पुराना IIMs आपको दिखा होगा। अब रही बात कि सर कुछ रिलेशनशिप हो तो बताओ। अगर आप देखोगे IIM मॉडरेट, VARC ट्रिकी रखा था, DILR ड्यूरेबल था, QA मॉडरेट विद द अरिथमेटिक वेटेज था। तो क्या यहाँ पे ये होगा? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि लास्ट ईयर ये अरिथमेटिक के साथ कुछ और भी खिलवाड़ किया गया है, तो ये अरिथमेटिक के साथ रियल एप्लीकेशंस को देखने को के में ज़्यादा मिलेगा। अगर आपसे देखा जाए कि 2023 को अगर आप देखो, IIM लखनऊ QA टफ था, बैलेंस पेपर थे अक्रॉस सेक्शन, प्रिडिक्टेबल DILR आई थी। मतलब सर DILR क्या प्रिडिक्टेबल थी 2023 में? अगर हम गौर से देखें तो हम DILR को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट स्लॉट के बाद सेकंड स्लॉट ये होगा, सेकंड स्लॉट का थर्ड स्लॉट ये होगा। लास्ट ईयर क्या था? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। देखो दिस इज द मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 2023 को मॉडरेट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पेपर के बाद देखा, लेकिन एक्चुअली दिस इज द टफ। ये टफ था, ये था। 2021 में भी टफेस्ट इन द ईयर था। 2021 के कैट को भी लोग देख के टफेस्ट इन द ईयर किए थे। 2-3 क्वेश्चंस बहुत टफ थे, DILR कॉम्प्लेक्स था, टाइम कंज्यूमिंग था।
तो सर हम लोग 2023 को टफेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज अनएक्सपेक्टेड वो उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखने को मिल गए थे, लाइक स्टार्टिंग अलजेब्रा 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 7 क्वेश्चन अलजेब्रा, और लोग पैनिक हो गए, ये क्या हो गया, हमसे एक 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है। देन वी से कि कैट टफ था। एक तो कॉन्सेप्ट ऐसे दिखे थे जो 2023 में जो पहले उम्मीद नहीं थी, कैट टफ था, बट क्वांट का जो कुछ क्वेश्चन था बहुत इजी भी था, तो दैट्स वाई समवन से कि ये मॉडरेट था, बट यस कैट 2023 वाज द टफेस्ट कैट। उससे पहले 2021 को टफेस्ट कैट बोला गया था, उससे पहले 26 को टफेस्ट कैट बोला गया था, और उससे पहले 23 को टफेस्ट कैट बोला गया था। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सारी डेटा को एनालाइज करके देखें, IMK अरिथमेटिक ड्रिवन क्वेश्चन सेट करता है, ऐसा नहीं है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। अगर मैं आपके कन्वीनर को देखना स्टार्ट करूं तो आपको दिखेगा कि कन्वीनर क्वांट की फैकल्टी तो है, स्लॉट 1 ईजियर था, स्लॉट 2 टफ VAR से था, QA कैलकुलेशन हैवी हो रहा था। क्वांट की फैकल्टी ने ये कहा था, मतलब वो कन्वीनर थी या जो भी थी, उनका जो भी होगा, कि हम पेपर को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो 2024 इज द बैलेंस पेपर, 2023 इज मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। तो इस बार जब ऑपरेशंस की फैकल्टीज आई हैं तो हमें लगता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉजिकल फोकस्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर सेट्स फोकस कर सकते हैं, QA हैवी टेंडेंसीज हो सकती है, दिस इज व्हाट हो सकती है। तो सर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अमीए का वीडियो पे मैं आके बाद में कंप्लेन करूंगा, सर आपने तो बोला था टफ होगा बट ये तो इजी हुआ, बट व्हाट आई एम सेइंग कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा। ये नहीं है कि ऑपरेशंस की फैकल्टी है तो क्वांट बहुत टफ होगा, वी कुड एक्सपेक्ट द DILR में नेटवर्क डायग्राम, हमें ये सब देख के जाना चाहिए, इस पे हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन है, शेयर होके जा रही है, इससे जो जो लर्निंग मिल रही है हम उसे देख के जाएंगे तो हमें बेटर होगा। यू हैव अ एम्पल टाइम राइट नाउ, तो आप एम्पल टाइम को यूज कीजिए, देखिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल सरप्राइज होगा स्ट्रक्चर में, 3 स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स रहेंगे, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन हो गई तो सेंटर्स इंक्रीज होंगे, कुछ सेंटर्स और भी बढ़ सकते हैं, आपके सिटीज़ में मल्टीपल सिटीज आ सकती है अगर इंक्रीज हुए, बट 3 स्लॉट इज आइडियल स्लॉट, ये आइडियल स्लॉट्स हैं। देन क्या होगा, क्या पेपर का पैटर्न चेंज होगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मुझे वही लगते हैं, पहले VA आएगी, फिर LRD आएगा, फिर क्वांट आएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आइडियल है इसको। यहाँ पे एक बात हो सकती है कि क्यों ना हम इसको सारे क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कर दें। इससे क्या होगा, मैं अगर कैट का कन्वीनर होता तो मैं नहीं बोलता कि 24 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन, मैं इस तरह से काम नहीं करता। लेट्स हैव द इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कैट आखिर बाकी बाद में तो उसका वेटेज चेंज करती ही करती है कि हमें वर्बल का इतना वेटेज चाहिए, क्वांट का इतना वेटेज चाहिए, इतना वेटेज चाहिए, तो लेट्स हैव अ कॉमन ग्राउंड ऑफ प्ले। हम साइकोलॉजी क्यों क्रिएट करें कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना है, कम क्वेश्चन करना है। एनीवे जितना भी क्वेश्चन होगा सबके लिए होगा, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है। एक्चुअली अगर कुछ सरप्राइजेज आती हैं तो वो आपके स्लॉट 1 वाले को अफेक्ट करती हैं, और 2 और 3 तो रेडी हो जाते हैं, बट स्लॉट 1 भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉजिक और रीजनिंग के अक्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आप LRDI में वो गेम वाले क्वेश्चन जो है ना, सुडोकू, काकुरो, हिटोरी, नोनोग्राम्स, ये सब जो क्वेश्चंस हैं देख लीजिएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि आप सुडोकू टाइप क्वेश्चन देख लीजिएगा, नॉट सेइंग कि सुडोकू सॉल्व करना, हिटोरी देख लेना, नोनोग्राम देख लेना, काकुरो देख लेना, दीज आर द फ्यू थिंग्स, और इसके बेस के क्वेश्चन देख लेना। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। एनीवे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है इन सबको। आप मैजिक बॉक्स देख लेना, इन सबको आप सर्च करना, मेरे वीडियोज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे LRDI में। क्वांट एंड क्लीन कैलकुलेटिव एंड लॉजिकल आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा कि हम एकदम बहुत सुपर कैलकुलेटिव पेपर बनाएं, 1-2 हो तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ड्रिवन होंगे, फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, नंबर सिस्टम वापस आ सकता है अच्छी तरीके से, बाकी कुछ भी होगा। बैलेंस पेपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द मीनिंग ऑफ द बैलेंस पेपर का क्या मतलब होता है, 2 तरीके से पेपर बैलेंस होते हैं कि मैं हर एक स्लॉट में सेम डिफिकल्टी लेवल तीनों स्लॉट्स में रखूंगा, दिस इज द फर्स्ट बैलेंस पेपर। या दूसरा क्या होता है, एक में मैं किसी एक स्लॉट में वर्बल हेवी कर दूंगा, किसी में LRDI और किसी में QA हेवी कर दूंगा, एक ही पेपर सेट को हेवी करूंगा, बाकी मॉडरेट होगा। तो इस टाइप के चांसेस हैं। दिस इज माई प्रिडिक्शंस, आप बोल सकते हो, दिस इज माई लर्निंग। और कल को अगर ऐसा नहीं हुआ और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो दिस इज व्हाट आई से कि हमें हमेशा रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड रहना चाहिए। शुद्ध हिंदी में इसका नाम क्या है, परीक्षा। आई डोंट नो ये हर्षई होता है या दीर्घई होता है। परीक्षा का मतलब होता है दूसरे की इच्छा, आपको दूसरे की इच्छा पे इसे काम करना है, तो हमें दूसरे की इच्छा को देखते हुए अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि रीडिंग हैबिट्स
कि हेवी पेपर्स हो सकता है, थोड़ा सा पढ़ने में आप थक जाओ, चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा सिर्फ नहीं देखने को मिल सकता है। क्या वापस पीजे आ सकता है, या दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स वापस हो सकता है, या एफआईजे वापस आ सकता है, हु गॉड नोज। हमें तैयार रहना चाहिए। एलआरडीआई में स्ट्रक्चर सेट्स हो सकते हैं, एम्बिगुटी होने के चांसेस कम है, सब कुछ आपको प्रॉपर दिखेगा। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट जा सकता है। मैंने वीआरसी में डिफिकल्टी लेवल नहीं बताया है, बिकॉज अगर आपको उसे कोई लेवल ही नहीं होता है, समझ में आ गया तो सॉल्व हुआ, नहीं आया तो नहीं सॉल्व हुआ। ये क्या होता है, पेपर टीडियस होता है, पेपर आपको थका सकता है। यस, क्वेश्चन में रियल वर्ड्स एप्लीकेशन आने के चांसेस हैं फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ द कन्वेनर। नंबर सिस्टम आ सकता है, चाहे तो नंबर सिस्टम डायरेक्ट आएगा, बेस सिस्टम, रिमाइंडर्स, एचसीएफ, एलसीएम या किसी और के साथ मर्ज आएगा। अरिथमेटिक ड्रिवन पेपर तो हमेशा होता है। अलजेब्रा में फंक्शंस आने के चांसेस हैं, मैक्स मीन आने का चांसेस है, बिकॉज ये एप्लीकेशन होता है। अलजेब्रा में एलपीपी आने के छोटे से क्वेश्चन के चांसेस हैं कि व्हाट ऑन दिस ग्राउंड हम इस मतलब प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे जाए, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, कहाँ पे प्रॉफिट होगी, कहाँ लॉस होगा। मॉडर्न मैथ्स ऑलवेज प्रोबेबिलिटी 1/4 वाला क्वेश्चन जो मैं रटवाता रहता हूँ, चांसेस हो सकता है। ज्योमेट्री विल बी द क्रूशियल। ये है तो सर, तो आपने सब कुछ बोल दिया। मैंने कुछ बातें बोली हैं जो आप सोच सकते हो। डेफिनेटली अगर आप किसी और मेंटोर से पढ़ते हो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, या किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेंटोर इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना, क्योंकि मुझे पता है आपने अपने क्लासेस में सूडो को इंक्लूड किया है, हिटोरी बस मैं पढ़ाता था आपने इंक्लूड किया है, नोनोग्राम बस मैं पढ़ाता था आपने इंक्लूड किया है, काकुरो बस मैं पढ़ाता था आपने इंक्लूड किया है, मैजिक बॉक्स बस मैं पढ़ाता था आपने इंक्लूड किया है। तो आप कुछ और गेम्स को इंक्लूड कीजिए, वो हेल्प करेगा आपकी ऑफरिंग को भी, कोर्स ऑफरिंग को भी, और बच्चों को भी हेल्प करेगा। अदरवाइज मैं तो हूँ ही हूँ। हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अप्लाइड थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अप्लाइड थिंकिंग पे काम कीजिए। कोई भी चीज़ देखो तो उसको देखो कि उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसे और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है, सबसे बुरी कम्युनिटी आपके लिए क्या होती है, क्वेश्चन सेटर इज द वर्स्ट कम्युनिटी। आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन को लैंग्वेज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। रटना नहीं चाहिए कि हमने रट लिया a+b-ab/100, उसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, कैसे यूज हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अभी आप सबसे पहले बेसिक्स पे कमांड कीजिए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, एलआर पजल सॉल्व कीजिए, और ग्रामर को थोड़ा सा देखिएगा। द मीनिंग ऑफ द ग्रामर का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक्स ग्रामर को आपको पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि आरसी में वो किसी आर्टिकल ग्रामर्स के एक आध क्वेश्चन को डालना चाहिए जो हम भूल रहे हैं। हम एआई यूज कर रहे हैं, हम पैराफ्रेजिंग यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, हो सकता है। आप बेसिक्स पहले कंप्लीट करो, एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम बस एक ही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा अलग अलग कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन पे लग सकता है, मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। स्पीड नहीं, अप्रोच को देखो, एक्यूरेसी को देखो, और डिसीजन देखो कि मैं कौन सा स्किप करता हूं, कौन सा स्किप नहीं करता हूं। स्टार्ट करो, मॉक्स आज से देना स्टार्ट करो। फ्री मॉक्स अनअकैडमी करवाता है, यूएस भी आपका अनअकैडमी लेके आ रहा हूं, तो उसको आप करो, एनालाइज करो डीपली। एवरी मॉक इज फीडबैक टूल। स्टडी व्हाट यू आर कीपिंग एंड सॉल्विंग इनकरेक्टली। क्या आप स्किप कर रहे हो, क्या गलत सॉल्व कर रहे हो, इसको देखो। और इसके लिए मैं कोर्स लेके आया हूं 999, जस्ट ₹999 में। आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कौन सा मॉक्स देना है। बाकी मॉक्स परचेज ही अगर आप करोगे तो 999 और 1000 में होगी। मैं सारे मॉक्स के अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्रैक्टिस करो। हर एक वीक में मैं आपसे क्या लेता हूं, सेक्शनल टेस्ट लेता हूं, और मैं उसको सेक्शनल टेस्ट को बैठ के डिस्कस करता हूं। आप सेक्शन टेस्ट दो और उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करो, उसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हर एक वीक में मैंने स्टार्ट कर दिया इस प्रोसेस को, आप भी स्टार्ट करो। ₹99। इसमें आपका प्रोफाइल मैपिंग भी होगा कि किस कॉलेज में क्या करना है। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो अमीय कैट चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है लिंक हो। आप अमीय कैट टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, या केयर अमीय, ये टेलीग्राम का एक हैंडल है, आप उनसे पूछो कि हाउ कैन वी ज्वाइन द कंसल्टिंग, जिसमें ये सब कुछ मिलेगा, वो आपको गाइड करेंगे। एंड अभी से आप दिन गिनना स्टार्ट कर दीजिए। कब दिन खत्म होंगे, कब वीक खत्म होंगे, कब मंथ खत्म होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, तो अभी से स्टार्ट करो। एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ जुलाई से आपका फॉर्म आ जाएगा, अगस्त में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। टेंटेटिवली 30 नवंबर को कैट हो सकता है, जनरली लास्ट संडे होता है, हो सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। एंड अगर आपको कुछ भी क्लासेस करनी है
और आप इनरोल करना चाहते हो तो अभी अनअकैडमी का फ्लैश सेल चल रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। KRME द कूपन कोड, आप जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैट 2025 का बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। 14,999 इज द फीस। आप इस फीस पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कैट का, ओमेट का, और मेरा पूरा गाइडेंस आपके साथ होगा। इसके साथ आपका प्रोफाइल मैपिंग जो है, जो 999 का कोर्स है, वो एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे जो क्लास होगी वो होगी। आप 999 के कोर्स में आपका प्रोफाइल कैसे मैप होता है, आपको कौन से मॉक्स देने चाहिए, मॉक्स में सारे मॉक्स के क्वेश्चन देखो। हम इसमें क्या करेंगे, सारे मॉक्स के अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो आप इसको दीजिए। फाइनल वर्ड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैट 2025, रिमेंबर दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट द शॉर्टकट्स। ये कभी भी शॉर्टकट्स का नहीं है। स्ट्रक्चर्ड थॉट, अप्लाइड लर्निंग एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू परफॉर्म अंडर द प्रेशर। कैट DD का प्रेशर हैंडल करती है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस, अगर ये दिखा तो ये होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये फिगर बना दूं और क्वेश्चंस पूछूं, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स विद द साइड कुड बी कट इनटू द 2 कट्स विद द 3 पार्ट्स, तो आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है क्या नहीं होता आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये प्रोसेस बना दूं कि ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें साइड से भी हैं, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 2 थीटा है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे मूव होता है कैसे नहीं मूव होता, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो हर एक स्टेज पे मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा। आप, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा ऑर्डर है। इंडिया के हर एक बच्चे को कैट 999 के कोर्स में इनरोल करना चाहिए। बिकॉज 999 तो आपके फॉर्म्स भरने में निकल जाएंगे। आपको कौन सा फॉर्म भरना है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आप कम से कम भी 30,000 का लमसम एवरेज लोग कैट का फॉर्म भर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से फॉर्म भरने चाहिए, क्यों भरने चाहिए, क्यों नहीं भरने चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट्स हो, कहीं पे भी मेंटोरशिप चार्ज हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो इस कोर्स में तो इनरोल कीजिए। कहाँ से, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ या आप इस टेलीग्राम हैंडल से बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर ही लेना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो यूट्यूब एल्गोरिथम है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कुछ कमेंट आप कर सकते हो अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए होता है तो। और इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर ऑल द अपडेट्स। मैं यहाँ पे अपडेट देता हूँ या मुझको आप फॉलो करते रहो। हमने एक स्टूडेंट ग्रुप बनाई है जहाँ पे आप खुद से डाउट्स और डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे है, आप अमीय कैट टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो ये हैंडल आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे हेल्प करता रहेगा। मैंने हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की और ये मान के रहिएगा, अगर आपको अपना बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। आप तो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। जब हम दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट प्रोड्यूस होता है। मैं मिलता हूँ आपसे क्लासरूम में या किसी अपडेट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू। कन्वेनर आपके फेट को डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन हम उसकी लर्निंग से अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन इंप्रूव करते हैं, कैट क्रैक करते हैं और ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।